क्या आप जानते हो कि आपका फ्यूचर कौन लिख रहा है? ना आप, ना आपके पेरेंट्स, बल्कि आपके वो दोस्त जिनके साथ आप अपना पूरा दिन बिताते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे और आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं सच बोल रही हूँ। दोस्तों, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू विल बिकम। दोस्तों, मुझ पर विश्वास करके आज इस वीडियो में 10 मिनट रुक जाना और ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के आने वाला कल बदल सकते हैं। अगर आपने भी बहुत ऊंचे सपने देखे थे लेकिन वो सपने बीच में ही छूट गए, आप कुछ और करने लगे, आप अपने सपनों के बारे में सोचने से ज्यादा इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट लेने लगे, दोस्तों के साथ समय बिताने लगे और अपनी लाइफ के सारे गोल छोड़ दिए, तो ये वीडियो आपको दोबारा आपकी लाइफ के लिए सीरियस कर सकती है। जरा कान खोलकर इन सारी बातों को सुनना और गांठ बांध लेना। दोस्तों, अगर आपके आसपास 4 लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं तो 5वें आप भी होंगे, यानी आप भी उनकी तरह मोटिवेटेड रहेंगे। पर अगर आपके दोस्त हर वक्त टाइम वेस्ट करते हैं तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपका फ्यूचर उनकी ही तरह स्लोली खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी 5 साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन कि क्यों आपकी संगत आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, और अगर आप गलत क्राउड में हो तो कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि बंधु लाइफ सभी को दूसरा मौका नहीं देती, और अगर आपको दे रही है तो इसे अभी ग्रैब कर लीजिए और अपनी संगत को ऐसा बना लीजिए कि आपके सारे सपने पूरे हों और आने वाले बिलियनियर्स में आपका नाम शामिल हो। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर आते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पार्ट 1 है एनर्जी ट्रांसफर, यानी वाइब से वायरस तक। जी हाँ, एनर्जी कॉन्टेजियस होती है जैसे कि वायरस। अगर आप 4 नेगेटिव लोगों के बीच में रोज 2 घंटे बिताते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों का एवरेज निकालेंगे, यानी उनकी इनकम का, उनके एटीट्यूड का, उनकी माइंडसेट का, तो आपको लगभग तीनों में सिमिलैरिटीज मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर 4 दोस्त रोज बिजनेस ग्रोथ और गोल्स की बात करते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा सोचने लगेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ मीम्स, कंप्लेन्स और अदर्स की बात करते हैं, बुराई करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी उनमें जागृत होने लगेगा। आपके सारे गोल्स, सारे सपने कहीं साइडलाइन हो जाएंगे और आप भी उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट लेंगे जिन दोस्तों के साथ, जिनकी बातों के साथ आप अपना पूरा दिन गुजारते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 2 का 62वां श्लोक कहता है कि संगत संजयाते कामः, यानी जैसी संगत होती है वैसी ही इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब आपके आसपास के लोग आपकी सोच का बीज डालते हैं कि आपके आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आपका आज तो बर्बाद होता ही होता है, आपके आने वाले कल पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पार्ट 2 है मिरर न्यूरॉन्स, यानी आपका ब्रेन कॉपी मशीन है। दोस्तों, साइंस कहता है हम सबके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जो उन लोगों के एक्शंस और इमोशंस को ऑटोमेटिकली कॉपी करते हैं जिनसे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपका दोस्त रोज जिम जाता है तो आपको भी जिम जाने की इच्छा पैदा होगी, और आप नहीं जा पाएंगे तो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होगा, यानी आपके ब्रेन ने आपके लिए सोचना शुरू कर दिया। और अगर आपका दोस्त भी रोज घंटों मोबाइल में बिताता है, इधर उधर की बातें करता है, आपको चिल करने की कोशिश करता है, तो आपका ब्रेन भी चिल मोड में चला जाता है। ये अनकॉन्शियस कॉपिंग आपका फ्यूचर शेप करती है। इसलिए मॉन्क्स और स्पिरिचुअल लोग सेकुलेशन में जाते हैं, यानी वो अलोन रहना चूज करते हैं ताकि उनका माइंड किसी गलत वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस ना हो। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मॉन्क बन जाइए, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, क्या आपको उसका सही वाइब्रेशन, सही पॉजिटिविटी, सही एनर्जी मिल रही है, और अगर नहीं तो आपको अपनी चीजें शिफ्ट करने की जरूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड मैकलांड की 25 साल की रिसर्च कहती है अ पर्सन सक्सेस डिपेंड मोर ऑन हिज रेफरेंस ग्रुप देन ऑन हिज पर्सनल इंटेलिजेंस, यानी आपकी सक्सेस आपके रेफरेंस ग्रुप, यानी जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, ज्यादातर उन पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी पर्सनल इंटेलिजेंस कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि क्या करना चाहते हैं ये सबके दिमाग में होगा, लेकिन कैसे किया जाए, रोज कंटिन्यूटी कैसे बनाई जाए, मोटिवेट रहा जाए, ये आप उन्हीं लोगों के साथ रहकर सीख सकते हैं जिनके सपने आपके जितने बड़े। मतलब आप कितने स्मार्ट हो ये मैटर नहीं करता, आप किस ग्रुप के साथ हो ये सब कुछ डिसाइड करता है। पार्ट 3 है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, यानी संगत से संस्कार बनते हैं। ये बात हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, बचपन से जो कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, यानी इसका कंक्लूजन क्या है, ये वाली वो सारी कहानियां हमारे दिमाग में बैठती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्टोर कर लेता है, उसके हिसाब से हमारे माइंड को प्रोग्राम और ऑर्डर देता है, यानी हम वैसे ही बनने लगते हैं जैसे बचपन से हमारे संस्कार हमें दिए जाते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो संडे को मैंने इस पर वीडियो डाली है, उसे देखिए और 365 डेज के इस चैलेंज में मेरे साथ जुड़ जाइए जो आपके माइंड को पूरी तरह बदल देगा।
ये सिर्फ 10-12 मिनट की वीडियो आपका आने वाला फ्यूचर शेप कर सकती है। तय आपको करना है। दोस्तों, आप रोज जिन 4 या 5 लोगों से मिलते हो, जिनसे आप बात करते हो, जरा गौर फरमाना कि उनका टोन, उनकी सोच, उनके वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वो लोग आपका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, यानी जैसे वो लोग बातें करते हैं, जो मानते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो धीरे धीरे आपकी भी बनने लगती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वो कहते हैं कि यार इंडिया में बिजनेस बहुत मुश्किल है, हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो इतना सारा पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें मान लेता है। आप भी आगे जाकर अगर कोई रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे तो आपका ब्रेन आपको सबसे पहले कहेगा कि बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, और आप भी वैसा ही करेंगे, यानी उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बिजनेस किया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है, तो आपका ब्रेन भी उसी तरह काम करना शुरू कर देगा और आप भी एक्शन लेने लगते हो। गीता कहती है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि, आपकी सोच होती है, आपकी सृष्टि भी वैसी बनने लग जाती है, यानी आपकी दृष्टि आपके संगत से बनती है बंधु। चलिए ईमानदारी से एक एक्टिविटी करना, अपने रोज 5 दोस्तों के नाम लिखो और ये लिखो कि ये मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। अगर आंसर आता है कि ये लोग आपकी ग्रोथ में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, तो उनसे इमोशनली डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो। पार्ट 4 है कंफर्ट जोन ट्रैप, यानी बेहतर दोस्त या बेहतर जिंदगी। बहुत लोग कहते हैं, और शायद आप भी ये कहेंगे कि यार कैसी बात कर रही है, अपने दोस्तों को थोड़ी छोड़ा जा सकता है, चड्डी बड्डी के यार है हम तो, मैं अपने दोस्तों को कैसे छोड़ दूं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझो कि आप उन्हें छोड़ नहीं रहे, बल्कि आप अपने फ्यूचर को बचा रहे हो। मैं अच्छे से समझती हूँ कि दोस्त होता क्या है। वो दोस्त जो बचपन से हमारे साथ खड़े हैं, हमारा सुख दुख हमारे साथ बांटते हैं, हमारी हिम्मत बनकर यानी कंधा बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं, उन्हें छोड़ा थोड़ी जाता है। मैं उन्हें छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप ऐसे दोस्त क्यों नहीं बनते कि आप उनका फ्यूचर शेप करने में उनकी मदद करो। आप उनको छोड़ो मत, बल्कि उनके साथ पूरे दिन में जो भी टाइम बिताते हो, उस टाइम को कम करके कुछ ऐसे लोगों की संगत भी अपनाएं जो आपको ग्रोथ देने में काम करे। जब आपका माइंडसेट बदल जाएगा तो आप अपने दोस्त का माइंडसेट बदलकर उसे भी ऊपर वाले पायदान पर लाने की कोशिश करें। असली दोस्ती यही होती है। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन सबसे ज्यादा डेंजरस जोन होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सुकून देता है, लेकिन कभी ग्रोथ नहीं देता, बल्कि आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे मार देता है। एक एग्जांपल लीजिए कि आपके दोस्त रोज शाम को मिलकर चाय पर गॉसिप करते हैं, उनका टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, और आप भी वैसे ही 5वें बन जाते हो, वही चीजें करने लगते हो। आपको भी घड़ी की सुई में जब वो टाइम होता है ना चाय वाला, आपको याद आती है अपने दोस्तों की, आप जाते हो, गॉसिप्स करते हो, पूरा दिन निकाल देते हो। तो कभी सोचो कि वो सपने के लिए टाइम कहाँ गया, उस आने वाले कल के लिए टाइम कहाँ गया, वो जो बिजनेस आप करना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, बिलियनियर में आना चाहते थे, अपने माँ बाप को वो सारे सपने देना चाहते थे जो उन्होंने देखे थे, उनके लिए टाइम कहाँ गया। आपने जो कुछ किया वो आपके कल को ऐसा तरसा देगा, आपके बच्चे आप पर उंगलियां उठाएंगे, आप खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे कि मेरे पास वक्त था, टाइम था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। आप कंफर्ट जोन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पूरे टाइम का 1 या आधा घंटा अपने दोस्तों को देकर बाकी उनसे निकले और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जो आपको आगे बढ़ने में, आपके सपनों को ऊंचा करने में आपकी मदद करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले 6 महीनों में आपका माइंडसेट, आपकी अर्निंग और आपकी एनर्जी सब बदल जाएगी। पार्ट 5 है राइट कंपनी का फॉर्मूला, यानी अब सवाल है कि सही संगत कैसे चुने। स्टेप 1 है सीक ग्रोथ नॉट गॉसिप्स, यानी ऐसे लोग चुनो जो प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, और जो लोग सोल्यूशन पे फोकस करते हैं वो आने वाले ऐसे नई नई इन्वेंशन करते हैं, ऐसी नई नई नौकरियां निकालते हैं। दोस्तों, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनो, और वो तभी हो सकता है जब आपके पास प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन होंगे, जब आपका ग्रुप ऐसा होगा जहां हर एक व्यक्ति शेर के ऊपर सवा शेर होगा। झुंड के गीदड़ बनकर मत रहो, बल्कि जंगल के शेर बनने का हुनर सीखो। स्टेप 2 है लर्न फ्रॉम डिस्टेंस। दोस्तों, अगर कोई पर्सन इंस्पायरिंग है पर एक्सेसिबल नहीं है तो उनका पॉडकास्ट, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस के साथ टाइम बिताओ, वो भी संगत है। यानी अपने लिए सही वीडियो, सही टाइम चूज करो। ये जो आप पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, जो आपके माइंड को इधर उधर लेके जाते हैं, उन्हें छोड़कर अपने पूरे दिन में कुछ ऐसी वीडियोस चुनो जो आपके माइंड को शेप कर सके। स्टेप 3 है गिव वैल्यू, यानी आप भी ऐसे दोस्त बनाओ जिनके आसपास लोग अपलिफ्ट फील करें, कंप्लेन नहीं करें, यानी आपकी संगत लोगों को मोटिवेट करे। ऐसा ना हो कि लोग आपकी संगत से निकलने का ट्राई कर रहे हो। तो समझे इसका मतलब क्या? यानी आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपके आसपास या जितने भी लोग आपसे जुड़े वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाए, ना कि डाउनफॉल की तरफ। दोस्तों, एलॉन मस्क के एक टीम मेंबर ने कहा था, एलॉन पुशेस अस सो हार्ड दैट वी फॉरगेट व्हाट नॉर्मल इज।
बट दैट्स व्हाई वी ग्रोथ, यानी उनकी संगत ने उन्हें इम्पॉसिबल अचीव करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपका फ्यूचर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि आपका पोटेंशियल किस क्षेत्र में, यानी आप किस क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तब तक कोई चीज आप पर असर नहीं करेगी। आपके दोस्त असल में बता रहे हैं कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे, इसलिए अपने दोस्त, अपनी कंपनी बदलिए। याद रखना, अगर आपके 4 दोस्त लखपति हैं तो 5वें आप होंगे। अगर वो 4 लोग कंप्लेन करते हैं तो 5वें आप भी कंप्लेन करने वाले ही बने। तो अब सोच लीजिए कि आपको दोस्त चाहिए या डायरेक्शन, कंफर्ट जोन चाहिए या चेंज। दोस्तों, दोस्ती खत्म करना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें भी ऐसा बनाने पर फोकस करो कि तुम सब एक साथ करोड़पति बन सको, सब अपनी जिंदगी के वो सारे अचीवमेंट पा सको जो आपके सपने हैं, ना कि एक नुक्कड़ पर बैठकर चाय पीते हुए गली की चर्चा में अपना समय बिता दो। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचते, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपनी लाइफ चेंज कर सके। धन्यवाद।